नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। पिछले वीडियो की तरह भी आज हम कुछ नए विषय लेकर के आएंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाए थे और फिर से हम आज किसी नए विषय पर, नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए और इसके बारे में आज का हमारा विषय रहेगा अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। क्या ये सही है या गलत है? क्या तथ्य अनुसार हमें चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए? इसका डिसाइड हमें भी कुछ करना ही ज़रूरी है जैसा लगता है, इसलिए हम आज का टॉपिक इंटरकास्ट मैरिज पर रखे हुए हैं। आपके पास एक सत्यार्थ प्रकाश अवेलेबल होगा या नहीं होगा तो आप लाकर पढ़ सकते हैं। उसमें क्या बताते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी कि इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना दूरी हो सके अपने गांव समाज से दूर हट कर के अगर किसी लड़की से या लड़के से विवाह शादी होता है तो उससे दोनों से जो जन्मने वाला बच्चा होगा वो ब्रिलियंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसका शार्प माइंड होगा, उसका आईक्यू लेवल हाई होगा, जिसके कारण वो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। उसके अंदर वो हुनर कुछ ज़्यादा ही टैलेंट वाला उसमें पैदा होगा। क्योंकि जब एक ही जाति में, एक ही प्रजाति के अंदर कोई एक ही परिवार बाद में अगर कोई फंसा रहे, कोई एक ही परिवार बाद में अगर शादी विवाह करे, उसका जाति का विकास नहीं हो पाता है। ये सर्वसिद्ध वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। क्योंकि हम जानवरों में भी ये देखते हैं, क्योंकि जानवरों में भी दो किस्म के जो हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड के हिसाब से किसी जीव जंतु में किसी बोट बिरवा को अगर बनाते हैं तो आने वाला हाइब्रिड कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट, कुछ ज़्यादा ही ग्रोवर किस्म का होता है, उन्नत किस्म का प्रजाति उससे पैदा होता है। यह हम प्रमाणित कर चुके हैं और हमें देखने को भी मिल रहा है। इसलिए बताया गया है कि अंतर जातीय विवाह हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा सटीक बैठता है और उसे हम सबको अपनाना चाहिए। और इससे दूसरा फ़ायदा क्या है कि अंतर जातीय विवाह करेंगे तो उससे आपका फ़ायदा होगा कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो जातियाँ फैली हुई हैं, जातियों के कारण जो विवाद है, झगड़े हैं, दिन प्रतिदिन जो सामाजिक द्वंद्व बढ़ता जा रहा है, उसे हम मिटाने में सहयोग मिलेगा हमको। क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत ऋषि मुनियों ने सिर्फ 4 ही वर्ण बताया, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जातिवाद तो बताया ही नहीं। फिर ये जातिवाद बना कब, कैसे, किस कारण से यह जातिवाद में हम सब बट गए? इस जातिवाद में हमें फंसना नहीं चाहिए। और विवाह का जो सिस्टम दिया है कि कोई भी जो बालिग युवा और युवती अगर हो चुका है, लड़का और लड़की जो है, अगर उसका उम्र योग्य हो चुका है तो वो अपने इच्छा से गुण, कर्म और स्वभाव देख करके, यदि किसी से अगर गुण, कर्म और स्वभाव उसका मिलता है तो हिंदू धर्म के अंतर्गत कोई भी जाति अगर है तो उससे वो शादी कर सकती है। ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है। हम सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हम अन्य धर्मों में इसलिए हम परमिशन नहीं दे रहे हैं या आपको हम सुझाव नहीं दे रहे हैं कि आप अन्य धर्मों में जाइए, क्योंकि अन्य धर्म वालों का जो है अपना रीति स्थिति, उनका रीति रिवाज कोई फ़र्क है, कोई विदेशी धर्मों पर वो जो चल रहे हैं वैसा हमारा संस्कार नहीं है, मेल नहीं होगा। इसलिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप दूसरे धर्मों में आप जाइए, क्योंकि जो हिंदू धर्म से निकले हुए हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं और इस धर्म से जो हिंदू से लगाव रखते हैं, इस धर्म की जो सोच है, जो अपना विचार है वो वेद से मिलता है, तो इन धर्म के अंतर्गत रह कर के आप शादी विवाह करें तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हम दूसरे ये विश्व के अंतर्गत जो और भी धर्म है उधर जाने के लिए हम प्रेरित किसी को नहीं कर रहे हैं। हम किसी का ये बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन करो, आप दूसरे धर्म में चले जाओ, दूसरे धर्म के लड़कों से या लड़की से विवाह कर लो या अपना लो। नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो जातियाँ हैं, जातियों में कितने बड़े हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, चौरसिया हैं, कलवार हैं, तेली हैं, अनेकन जातियाँ, छोटे से लेकर बड़े तक। ये छोटे बड़े किसने बना दिया? हमारे अंतर्गत तो सिर्फ वर्ण ही था और इस 4 वर्ण के अंदर ही रह करके हम चल रहे थे। लेकिन आज ऐसी जातिवाद की झगड़ा चल रहा है कि कोई हमारे ही जाति में से हिंदू धर्म के अंतर्गत
कोई एक जाति से दूसरे जाति की लड़का या लड़की को पसंद करता है तो उस पर झगड़ा छिड़ जाता है, झगड़ा करने लगते हैं, द्वंद्व फैलाते हैं, मारपीट करने लगते हैं। उससे कमज़ोर कौन हो रहा है? आप ही का तो समाज कमज़ोर हो रहा है। और आपका समाज कमज़ोर हो रहा है, आपका धर्म कमज़ोर हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका अस्तित्व खतरे में है। आप ज़्यादा दिन तक अपना अस्तित्व को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अपने जाति के लिए सोचना ही नहीं है। हम अपने जाति के लिए लड़ेंगे तो हमारी जाति की संख्या कितना हो सकता है? लाखों में, करोड़ों में, इतना ही होगा ना। इससे ज़्यादा, करोड़ से ज़्यादा हो नहीं सकते। मुश्किल से अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख होंगे। लेकिन अगर आप सनातन संस्कृति के अंदर, जो हमारा सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उस वैदिक धर्म को यदि आप अपना मानते हैं तो आपका संख्या अरबों में जाएगा। आप अरबों में गने जाएंगे कि आपका परिवार जो है अरबों में है। तो इसलिए आपके धर्म की, आपकी संस्कृति की रक्षा हो सकती है। हम कहते हैं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जिस वैदिक धर्म की आस्था और विचार को मानने वाले इस ओमकार परिवार के अंतर्गत जितने आने वाले हमारे भाई बहन हैं, वो सब हमारे ही हैं। तो हम उनसे बैरता क्यों रखें? अगर हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे किसी दूसरे धर्म वालों ने लेकर चले जाते हैं, उसके साथ गंदे विचार रखते हैं, उस पर जो जबरन उसे गर्ल ट्रैफिकिंग के अंतर्गत उसे बेच दिया जाता है, उसके शरीर के एक एक अंग काट दिए जाते हैं, उसके साथ अन्याय होता है, फिर भी हम बोल नहीं पाते हैं। अगर वही कांड अपने ही जाति के, अगर दूसरे अपने धर्म के अंतर्गत किसी जाति से हो जाए तो उस पर हम झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं। क्या ये सच है? और इसके बीच में इस द्वंद्व को बढ़ाने के लिए हमारे राजनीतिक पार्टी वाले लोग भी इसमें समाहित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें नाम कमाना है, अपना वोट कमाना है। इसलिए वो आपके साथ में मिल कर के किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं, किसी के साथ न्याय कर सकते हैं। इसलिए आप इस द्वंद्व में पड़े ही ना। आपकी मंजूरी है, आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपका सर्वस्व अधिकार बनता है कि वो जिस तरह से आप पाल पोस करके लाए हो उस तरह से आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उसकी शादी विवाह करो। लेकिन धन दौलत हो जाने से, ये बड़े बड़े महले हो जाने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। उसे खुशी चाहिए। उसके खुशी के लायक कौन सा लड़का हो सकता है, कौन सी लड़की हो सकती है उसके खुशी के जीवन में? उसे क्या चाहिए? क्या धन दौलत उसे मायने रखता है? क्या आपका समाज मायने रखता है? क्योंकि जिस लड़के के साथ वो खुश नहीं रख सकती, वो जीवन अपना व्यतीत नहीं कर सकती, वैसे लड़कों के साथ में आप शादी करके ही क्या आप अपने बेटी को, आप अपने जो बहन को क्या सौंपना चाहते हैं वैसे लड़कों के हाथों में? अगर नहीं चाहते हैं तो आज देखने को मिल रहा है, आज सुनते हैं कितने लड़के लड़की शादी के दिन तक ही भाग जाते हैं, या उससे भी अगर ज़्यादा जो अपने उत्तेजित होते हैं तो कट करके मर जाते हैं, कहीं जा कर के आत्महत्या कर लेते हैं। या ऐसे घटना हमारे समाज में दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। क्या वही नाराज़गी है ना कि उनकी पसंद की जो लड़का है, पसंद की जो लड़की है, उनसे आप बातचीत कर नहीं पा रहे हैं? या कहीं आपके मन में डर है कि कहीं उसके घर वाले से हम बात करने जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? या कहीं हो सकता है कि पारिवारिक विवाद हो सकता है, हमें मारने या पीटने के लिए हमें धमकी मिले। लेकिन ऐसे धमकियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने समाज को बदलना है तो समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे मीडिया वाले भाई हैं, जो हमारे समाज में एक ऐसी सोच बनानी चाहिए कि किसी की भी बहन बेटी अगर ऐसे कदम उठाने के लिए अगर तैयार हैं तो हमें उस परिवार को समझना चाहिए, उस परिवार से मेल मिलाप करना चाहिए। अगर आपको पसंद है कि कहीं बेटी ने अगर गलत रिश्ता, अगर संबंधों में जा फंस रही हैं, गलत लोगों के साथ जा रही हैं, तो आपने संस्कार डाला अपने बेटी के अंदर? क्या आपने संस्कार डाला अपने बेटों के अंदर कि कहीं वो लड़का या लड़की आपकी मर्यादा की कदर कर सके, आपकी इज्जत की वैल्यू रख सके, कि आपके बारे में सोच सके कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, क्या आने वाले दिनों में मेरे घर परिवार वालों का कहीं इसमें बदनामी तो नहीं होगी, कहीं इसमें इज्जत लूटने की बातें तो नहीं आएंगी? अगर इतना सोचने वाला आप अपने बेटे और बेटी को बना लिए होते तो ये दिन देखने को ही नहीं मिलता। नहीं तो अगर ऐसा संस्कार दिए हैं कि अच्छे परिवार मिले, अच्छे घर मिले, अच्छे संस्कार में पली बड़ी हैं, तो उसका भी सोच जायज़ है। वो देखकर ही किसी को अपना मनपसंद बनाएगी। कहते हैं कि किसी को प्यार जाति देख करके, धन दौलत देख करके प्यार थोड़ी ना होता है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। प्यार करने से पहले किससे
अट्रैक्टिव हो रहे हैं तो उससे जानिए कि उसका पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो कैसी है, किस संस्कार में रहने वाली है। क्या पता कहीं आपके आज अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब उसका समाज में, उसके परिवार में जाओगी, उस परिवार को तुम्हारा रंग पसंद ना हो, तुम्हारा पूजा पद्धति पसंद ना हो, तुम्हारा जो करने का जो काम है, जो तुम्हारे बोलचाल का भाषा है, कहीं उसका भाषा पसंद ना हो, तब तो ये ज़िंदगी जो स्वर्ग के लिए जा रही थी वो नर्क बन के रह गया। तो क्या वैसी ज़िंदगी की जीने से हमें क्या फ़ायदा। इसलिए आप अपने बच्चों को समझाइए, जिस संस्कार में पालेंगे उसे भी समझ में आएगा कि हाँ, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कौन सा अच्छा हो सकता है। वैसा जीवन साथी अगर चुनेगा तो अगर सब सर्वश्रेष्ठ है, गुण कर्म स्वभाव में अगर मिलता जुलता है, सब तरह से अच्छा है, तो वैसे लड़की के चुनना या लड़के को चुनना आपके लिए गलत ही क्या है। आप भी तो अपने बहन बेटियों के लिए लड़का खोजने जाते हैं, लड़कों के लिए लड़कियां खोजवाते हैं कि हाँ, हम ऐसे लड़कियों को चुनना चाहते हैं, ऐसे लड़की चाहिए, वैसा लड़का चाहिए। तो क्या अगर वो भी अपने मनपसंद से अगर खोज ले तो क्या गलती है। वो आकर अपने परिवार में बताए कि हाँ, हम इस लड़के से बात करते हैं, लड़की से बात करते हैं, शादी का उम्र हो गया है तो आप शादी करा दीजिए, आप दोनों परिवार वाले मिल जाइए। अगर नहीं मिलेंगे तो भी वो तो भागने वाले हैं। कारण यही होता है कि जा कर के अन्य किसी देशों में पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी जा कर के समाज के डर से, परिवार के डर से, लड़के लड़की के घर वालों के डर से जा कर के कहीं प्रवासी के ज़िंदगी जीते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जब अगर उसे पसंद ही है कि उसी लड़की से वो शादी करना चाहता है, उसी लड़का से शादी करना चाहता है, तो उसके ज़िंदगी आप बर्बाद क्यों कर रहे हैं। माना कि उसका सोच था, उसने सोच लिया, उसने कर लिया, तो उसके साथ समाज को सपोर्ट देना चाहिए। और वो होने के बाद में समाज वाले कहेंगे, आपको गालियाँ देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इसकी बेटी खराब थी, इसका बेटा खराब था। इस डर से, इस माहौल में जो जीने वाला, जो उसका बाप होता है, उसकी माँ होती है, वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या ऐसे ही समाज का हम निर्माण करने चले थे। क्या यही सत्य सनातन वैदिक धर्म की जागरण करने चले थे। क्या यही सत्य सनातन धर्म कहता है। क्या यही हमारा सोच है, क्या यही हमारे विचार है। तो अगर नहीं, तो आज समस्या यहाँ तक आ चुकी है कि हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत भी कई ऐसी जातियां हैं जो आज कह रहे हैं कि शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। लड़की के कारण लड़कों का उम्र देखेंगे तो 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45, 50 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन आज तक लड़की नहीं मिली। तो सिर्फ वो जाति देख रहे हैं कि हमारी जाति की कोई लड़की होगी, उससे शादी करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म के ऐसे भी लड़कियां हैं जिनकी शादी में बाधाएं हैं, अच्छी तो है लेकिन जाति की नहीं है, इसलिए उसका विवाह नहीं हो रहा है। तो हमारे अपने ही लोगों में कोई लड़के के लिए तरस रहा है, कोई लड़की के लिए तरस रहा है। और इस धर्म के लिए अगर बचाना है, धर्म के अंतर्गत एकता लाना है, हम सबको आगे बढ़ कर के, हमारा एक देश हिंदू देश है, क्योंकि हमारे देश का हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू मेजोरिटी है। इसलिए हम सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु, अपने धर्म को मजबूत बनाने हेतु हम कार्य कर सकते हैं, हम सबको एक साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो इसलिए हमारे समाज में किसी भी प्रकार की विवाद ना हो, किसी भी प्रकार की द्वंद्व ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या भावना ना हो, स्वार्थ की भावना ना हो। हम सब एक हैं, हमारा एक ही सनातन संस्कृति है, वैदिक धर्म हमारा है, हम आर्य हैं कह करके हम चल सके। इसलिए हम सबको आगे बढ़ना है, आगे चलते हुए चलना है। रही बात अब कितने जो हैं कि दूसरे धर्मों में जाने के लिए भी लड़के लड़की हो सकते हैं, दूसरे धर्म में शादी करने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ हो क्या जाता है कि धार्मिक द्वंद्व इतना आज विश्व में चल रहा है कि इसमें परमिशन नहीं दिया जा सकता आप लोगों को कि आप दूसरे धर्म की लड़की या लड़की से आप प्रेम विवाह करो या प्रेम करो, क्योंकि उसमें आपका खतरा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर दोनों परिवार मिलने वाले हैं, अगर दो परिवार मिल जाते हैं तो आप दूसरे धर्म के लड़कों के साथ या लड़की के साथ विवाह कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी आज की स्थिति देख करके, आज यह जो समय चल रहा है, अभी की जो स्थिति इतना भयानक है, इतना ये हम डेंजरस स्थिति में हैं कि धर्म के ओर तो आप जाइए ही मत, दूसरे धर्म के लड़के या लड़कियों को आप पसंद करना ही छोड़ दीजिए। हाँ, आपकी भाईचारा हो सकती है, आप एक दूसरे से समाज में रह रहे हैं, इस हिसाब से आइए जाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात आती है कि अगर अंतर जातीय विवाह होता है तो उसका
जो जन्मने वाला बच्चा होता है उसका कौन सा कास्ट मिलेगा। तो कास्ट तो जो लड़के का है वही कास्ट मिलेगा, क्योंकि जो विवाह कराया जाता है तो विवाह के अग्नि की परिक्रमा करते हुए आगे आगे वर को चलाया जाता है। वर यह स्वीकार करता है कि आज से जितनी भी इनकी जिम्मेदारी है, जितनी भी इनके लिए जो पत्नी के जो आज की जितनी समस्याएं हैं, सुख दुख है, उस सब का मैं वहन करता हूं, इनके साथ साथ मैं जीवन भर चलूँगा। और पत्नी भी यह स्वीकार करती है कि आगे आगे चलेंगे, इसके जो पाँव हैं उनके ही पीछे पीछे मैं पूरा जीवन भर गुजारूंगी, पूरा उनके जीवन के साथ भर मैं इनके पीछे पीछे चल करके अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। इसलिए पति का ही जाति हम मानते हैं कि उसका जो लड़की का कास्ट नहीं मान करके पति का कास्ट माना जाएगा, क्योंकि लड़की ससुराल में जाती है, लड़के वालों के घर चले जाती है। और इसलिए भी लड़के वालों का जो जाति है वो जाति का नाम चले, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जाति एक सिर्फ नाम के लिए है। हम जातिवाद में बांटना नहीं चाहते हैं। आज की फ़िलहाल की स्थिति में हम बोल रहे हैं कि लड़के का जाति ही रख देना चाहिए, क्योंकि आपका जो सर्व जो पोषण है, जो आपकी कार्यवाहक को देखने वाला है वो पति होता है, वो आपका बॉयफ्रेंड जो आने वाला हस्बैंड बनेगा वही होगा। इसलिए जाति भी उसी का स्वीकार करके चलना चाहिए। लेकिन इस जातिवाद को हमें मिटाना है। अपने जो हमारे समाज में जातिवाद की लड़ाई हो जाती है, एक जात से दूसरे जात में लड़ाई छिड़ जाती है कि हाँ हम इस जात के हैं, गर्व है। और आजकल के ये भोजपुरी गाने तो और भी ज़्यादा जातिवाद में बांटते जा रहे हैं। इन भोजपुरी गानों में भी किसी भी जाति को टारगेट करके गीत गाते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी वाले भी अगर इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो वो भी इन गानों को अपने ही समाज को, अपने ही जो लोग हमारे फॉलोअर्स हैं, जो अपने ही लोग सुन रहे हैं, उनमें जातिवाद की झगड़ा मत कराओ। क्योंकि आप लोग तो गीत गाने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक गीत गा देते हो, लेकिन उसी गीत को गाने वाला दूसरा व्यक्ति जब गाता है तो उस पर विवाद छिड़ जाता है, उसके गालियाँ देते हैं लोग, दूसरे किस्म के गाने उसके सामने प्रस्तुत करने लगते हैं। तो क्या यही आप बढ़ाना चाहते हैं? क्या यही आप अपने समाज को बांटना चाहते हैं? अपने फॉलोअर्स को जो है उसे लड़ाएंगे? यहाँ कोई भी जाति वाला नहीं है, कोई है तो सिर्फ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और ब्राह्मण भी आप जान लीजिए, ब्राह्मण कोई जाति से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो वेद पढ़ता हो और वेद पढ़ाता हो, यज्ञ करता हो और यज्ञ कराता हो। क्षत्रिय वो है जो समाज की रक्षा करने के लिए लड़ाई करता हो। क्षत्रिय वो उसे कहते हैं कि यज्ञ करते हुए, वेद को पढ़ते हुए इस समाज की रक्षा करे। वैश्य वो है जो बिजनेस करता है, जो भरण पोषण करता है समाज का। शूद्र वो है जो सेवा करता है, सेवा की भावना से जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, सबकी सेवा करता है, वो है शूद्र। हम ये नहीं कहते हैं कि कौन से जाति के लोग ब्राह्मण में पढ़ते हैं, कौन से जाति के लोग क्षत्रिय में पढ़ते हैं, कौन से जाति के लोग वैश्य में पढ़ते हैं। जातिगत से कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर मनु महाराज बोले थे कि जन्म से सब तो शूद्र ही जन्मते हैं, सबका जन्म तो नंगा ही होता है ना। कोई तो कपड़े पहने हुए, कोई तो तिलकधारी लगा करके तो जन्म नहीं लेता, क्योंकि जन्म से सब कोई शूद्र ही जन्मता है। लेकिन अपने गुण कर्म और स्वभाव से आदमी श्रेष्ठ बनता है, ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय बनता है, वैश्य बनता है, और नीच कर्म हुए तो वो शूद्र के शूद्र ही रह जाता है। इसलिए कभी भी किसी को जाति में जन्म जाने से किसी को ब्राह्मण नहीं कहा गया, किसी को क्षत्रिय नहीं कहा गया। क्योंकि अगर टीचर के अगर बेटा पैदा हो तो हम उसे टीचर नहीं कह सकते, इंजीनियर का बेटा पैदा हो तो हम उसे इंजीनियर नहीं कह सकते, डॉक्टर का बेटा या बेटी पैदा हो तो हम उसे डॉक्टर नहीं कह सकते। क्योंकि अगर उसके सक्षम है, अगर योग्य है, डॉक्टर बनने के लायक है, इंजीनियर बनने के लायक है, पायलट बनने के लायक है, कोई कर्मचारी, कोई ऑफिसर बनने के लायक है, अगर बन गया तब उसका पदवी उसके कर्मों के अनुसार लिखी जाएगी। ना कि अगर किसी डॉक्टर का बेटा है तो हम उसका बेटे को भी डॉक्टर कहें। इसलिए किसी क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय नहीं हो सकता, किसी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता, किसी वैश्य का बेटा वैश्य या किसी शूद्र के बेटा कोई शूद्र नहीं हो सकता। यदि शूद्र के घरों में, किसी डोम चमार दुसाध की घरों में भी अगर कोई ज्ञानवान पुत्र पैदा होता है तो हम उससे भी उच्च कोटि में रख सकते हैं। और यही हमारे जो सिस्टम है यही काम करता है। योग्यता क्रम के अनुसार हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ देखे होंगे महाभारत के अंदर कि महाभारत में जो विदुर जी होते हैं वो एक दासी के पुत्र हैं। क्योंकि जब उनकी
माँ के अंतर्गत एक दासी है, तो दासी का पुत्र क्या एक दासी हो सकता है? नहीं। उनके गुण कर्म और स्वभाव, उनकी माँ की जो मनोभावना थी, उस मनोभावना से एक ऐसा विचित्र जो कब उनके जो हमारे वो जन्मे, तो हम उससे सीख सकते हैं, उनसे कितना हमें ज्ञान मिलता है, सीखने को हमें मिला। लेकिन वैसे ही देखिए, दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति भी इसी धरती पर पैदा होता है। तो हमें किसका फॉलो करना चाहिए, किसके अनुसार हमें चलना चाहिए? क्या हमें राम और कृष्ण को हम कभी जाति में बांटे हैं? राम किस जाति के थे, कृष्ण किस जाति के थे, हम नहीं मानते। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी बड़े लोग हुए, उन बड़े लोगों को यह सोच रहता है कि हम अपने जातियों में बंटना नहीं चाहते हैं। किसी की जाति में बंट जाएंगे तो सिर्फ किसी एक लोगों के लिए ही वैल्यूएबल रह पाएंगे, इसलिए उनकी जाति नहीं देखी जाती है। जो बड़े लोग हो जाते हैं उनकी जाति नहीं पूछी जाती है, क्योंकि वो सबके लिए एक समान है, सबके लिए धारा प्रवाह करते हुए अब सबको प्रेम करेंगे, सबके साथ एक मनोभावना रखेंगे। इसलिए हम इस जातिवाद को मिटाएंगे, जातिवाद से दूर हो करके हम अपने समाज को सुसंगठित बना करके इस देश की रक्षा करेंगे, क्योंकि देश की रक्षा अगर आप नहीं कर पाए तो आपका अस्तित्व खतरे में होगा। और कल जिस तरह से शरणार्थी बन रहे हैं, हमारे ही अपने आँखों के सामने जिस तरह से हर लोगों को भगाया जा रहा है, मार पीट करके यहाँ से भगाने की जो षड्यंत्र रची जा रही है, उस षड्यंत्र में आप भी फंसोगे। जिस तरह से अगर अपना ही स्वार्थ हो, हम अपने खुद की बढ़ने की अगर सोचते हैं, तो ऐसी सोच हमारी अपने ही मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसी सोच हमारे अपने ही समाज की अस्तित्व विनाश करने का कारण बनेगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सूर्य कभी भी प्रकाश देते हुए कभी किसी का धर्म नहीं पूछा, बारिश कभी भी पानी पड़ते हुए कभी किसी की जाति, किसी की धर्म नहीं पूछा। ये हवा जो चलती है, ये कभी नहीं पूछा कि हम किस जाति के लोग में, किस धर्म के लोग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यह अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश से बना यह शरीर पंचतत्व में ही फिर मिल जाने वाला है। तो इस पंचतत्व पे हमें घमंड किस बात का? लेकिन हम इस धरती पर आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए इतना अच्छा बना करके जाएंगे, क्योंकि फिर जन्म लेकर के भी आपको यहीं आना पड़े तो क्यों ना हम इसी को स्वर्ग बना करके जाए, ताकि हमारे जो आने वाला पीढ़ियाँ है वो खुशी खुशी से सुखी रह करके इस धरती पर जाए, कभी लड़ाई झगड़ों में फंस करके ना जाए। आपकी ज़िंदगी बहुत कामयाब है, आपकी ज़िंदगी छोटी सी, इस ज़िंदगी में इतना बड़ा काम करके जाइए कि आपको नाम कर लोग याद करते जाए, आपके नाम का लोग स्मरण करते जाए, ताकि आपके आने वाले पीढ़ियों को भी यह गर्व हो सके कि हमारे पूर्वज, हमारे जो पुरखा थे वो कुछ काम करके गए थे और उन्हीं पुरखाओं के हम संतति है, ताकि उन्हें प्रेरणा मिले कि हम इससे गलती कुछ ना कर सके, कुछ सीखने को मिले और इससे भी बेहतरीन हम दुनिया को दे करके जाएंगे। तो अंतर्जातीय विवाह पर हम थे, तो अंतर्जातीय विवाह इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें इस समाज को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाना है, दिन प्रतिदिन अच्छा बना करके ले जाना है। अंतर्जातीय अगर विवाह करते हैं तो हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे भी आग्रह है कि नियम कानून तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं रहते हैं, वो हमारे सर्वसाधारण में कार्यान्वयन नहीं हो सकते हैं। तो उस राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि इस षड्यंत्र को आप तोड़िए और समाज में आप कुछ पुरस्कार की व्यवस्था कीजिए, और जगह जगह पर जितना आप लोग प्रवचन देते हैं, जितना आप लोग दूसरों के बीच में स्पीच देते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, अपने चुनावी रणनीति को पूरा करने के लिए देते हैं, तो आप समाज सुधार की बात कीजिए, आप इसके तरफ भी बढ़िए। समाज के लोगों को, आपका जो फॉलोअर्स हैं उनको कहिए कि यह चीज़ हमारे समाज में होना चाहिए, एक्सेप्ट कीजिए। अगर एक्सेप्ट करेंगे, आप करते हैं, तो आपके फॉलोअर्स भी एक्सेप्ट करेंगे और मानेंगे भी, जानेंगे भी। इसलिए उसका पुरस्कार का भी व्यवस्था रखा जाए। जो कोई दो जाति का लड़का या लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो समाज में उसे किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन देना चाहिए। समाज से कहना चाहिए कि कोई इसे अभद्र गालियां ना दे, कोई इससे बुरे नज़र से न देखे, इसका भी समाज में आना चाहिए। हमारे समाज में तो ऐसा होता है कि जातिगत हो जाता है, कोई दूसरे जात की लड़की लेकर के आता है तो उसे जात में से छाड़ देते हैं, भोज नहीं खिलाते हैं, ऐसा होता है, भोज नहीं खिलाते हैं।
ना उसके यहाँ भोज खाने जाएंगे, ना अपने यहाँ खिलाएंगे। तो वो समाज का जो व्यक्ति आपसे अलग हो गया, क्या उसे कमी है? वो तो जा कर के दूसरे जाति में मिलने को तैयार हो जाएगा, दूसरे लोगों से मिल करके खाएगा, दूसरे धर्मों के लोगों से मिल जाएगा। तो लेकिन आपके समाज से, आपके घरों से निकलने वाले जो लोग होंगे वो कल आपका विरोधी होंगे, आपका ही विरोध करेंगे, आपका समाज का विरोध करेंगे, आपकी हर एक गलतियों का उजागर करने का प्रयास करेंगे, आपकी हर चीज़ों में टांग अड़ाएंगे, आपको किस तरह से क्षति पहुंचाया जाए इस बारे में दिन रात सोचेंगे। तो क्या आपके छांट देने से आपके जो अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में, अपने समाज के लोगों को बांटना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं? क्या ऐसे आपके समाज की जो हर चीज़ें जानता हो, आपके घर परिवार की कमी बेसी को, हर चीज़ को जानता हो, क्या उसी लोग को आप छांटना चाहेंगे और अपने ही बदनामी कराना चाहेंगे? तो ऐसा हम समाज की हम सोच क्यों रखते हैं? तो इस समाज को अगर संगठित बनाना है तो हमें ही कुछ सोचना चाहिए, और जो मजबूर में फंसे हुए हैं ऐसे लोगों को हमें सहयोग करना चाहिए, हमें एक साथ ले करके चलना चाहिए। हमारे सामाजिक भावना, हमारे ये परंपरा, हमारी संस्कृति ये नहीं कहती है कि एक दूसरों को हमें त्याग देना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए, उसका गलती का रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में, हमारे धर्म के अंतर्गत जितने भी पाखंड रहे उन सबको हम मिटाते आए हैं, और हम आशा करते हैं ये सिर्फ वीडियो बना लेना कि कोई व्यूज़ कमाना, कोई आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ाना या लाइक बढ़ाना, यह हमारा मकसद नहीं है। ये बनाने का उद्देश्य है कि जो लोग भी आज इसके सामने बैठ कर के आप देख रहे हैं, इस परिवर्तन का जरिया एक आप भी हो सकते हैं। आपसे भी इस समाज को बदलने का हम उम्मीद रखते हैं। इस वीडियो को देखने वाले जो यहाँ तक पहुँच कर के, इस वीडियो को यहाँ तक पहुँच कर आए हैं, उनका सोच, उसका परिवर्तन हम इस तरह से देख रहे हैं कि वो भी इस समाज को परिवर्तन के लिए एक व्यक्ति ऐसा बन सकते हैं, उनका भी अहम भूमिका हो सकता है इस समाज में। क्योंकि यह वीडियो बना लेना सिर्फ चर्चा कमाने के लिए नहीं है, हम इस समाज को बदलना चाहते हैं, हम इस समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं। इसलिए इस समाज का परिवर्तन सिर्फ अकेला मैं ही नहीं, सिर्फ अकेला हमारे अड़ोस पड़ोस में बैठे लोग ही नहीं, आप जितने भी वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इतना प्रचार प्रसार कीजिए कि इस वीडियो से जितना किसी को जो शंका समाधान हो सकेगा वो लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगेंगे, अपने समाज को परिवर्तन करने में लगेंगे। जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे बहनें हैं, उन सबको यह सूचित होगा कि हाँ, हमारे समाज में इस चीज़ को लाना जरूरी है। इस समाज में परिवर्तन होने के लिए हमें राजनीति से लेकर मीडिया तक से लेकर के हर तरह से, हर बातों के, हर एक क्षेत्र में हमें इस आवाज़ को पहुंचाना चाहिए। हमें अपने समाज को बदलना जरूरी है, क्योंकि नहीं बदलेंगे तो कैसे बदलेगा। बचपन में हम भी सोचते थे कि हाँ, इसे हटाना जरूरी है, इसे हटाएंगे, लेकिन आज का समय आ चुका है कि जिस चीज़ को आप हटाना चाहते हैं उस स्थिति पर आप लोग अब पहुंच रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है हम हैं, आज की युवा पीढ़ी आप लोग हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि इस समाज को परिवर्तन करने के लिए आप भी बिना रुके, बिना थके कुछ समाज के लिए सोचिए। हरदम हमेशा तो हम अपने घरों की काम कर ही लेते हैं, हमेशा हम अपने लिए कमाते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं, लेकिन क्यों ना हम कभी अपने समाज के अंदर जो बुराइयां है, जो विकृति है, उसे हटाते हुए हम अपने समाज को सुरक्षित बनाएंगे, समाज को संगठित बनाएंगे, ताकि इस समाज का नाम दूसरे समाज वाले लोग ले सके, दूसरे देश का लोग हमारे जो संस्कृति का गौरव गाथा गा सके। और उसी समाज को हम बनाने के लिए, संगठित बनाने के लिए युवाओं से हम अपील करना चाहते हैं कि युवा जागो, क्योंकि तुम नहीं जागोगे तो परिवर्तन कौन लाएगा। जिस दिन की इंतज़ार थी वो दिन आ चुकी है, उस घड़ी का इंतज़ार अब ख़त्म ना हो जाए आपके सोचते सोचते। तो सोचना आप छोड़िए, आप कार्य में लगिए, क्योंकि सुन करके तो हर लोग यहाँ से इस वीडियो से निकल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को सुनना ही सिर्फ आपका मकसद नहीं, इसको कार्यान्वयन में लाइए, इसको आप लागू करिए अपने विचारधाराओं में। अपनी समाज की संस्कृति की बदलने के लिए इस विचारधारा को आग की तरह फैलाइए, कि ताकि हम अपने परिवार को जितना जल्द हो सके हम बदल सके। इतना कहते हुए हर लोग से हम कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ प्रयास मेरा ही नहीं, यह प्रयास आप लोगों का होना चाहिए, उन हर लोगों का होना चाहिए जो लोग देश को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो धर्म को बदलना चाहते हैं, धर्म में
हमारे जो कुरीतियाँ है, जो विकृतियाँ है, जो पाखंड है, उसे हटा करके हम एक से फिर से एकजुट होकर के, संगठित होकर के इस देश का निर्माण, इस राष्ट्र निर्माण, इस समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, युवा निर्माण और अपने घर के होने वाले बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि आपका नाक न कटा सके, आपका घर का इज्जत ना लुटा सके। वो चुनाव भी करे तो ऐसा करे कि आपको भी गर्व हो उस पर, उसके कार्यों पर। इतना कहते मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते।